गेहूं काटने के पश्चात जो तने के अवशेष बचे रहते हैं उन्हें नरवाई या पराली कहते हैं। यह देखा गया है कि किसान फसल काटने के पश्चात इस नरवाई में आग लगाकर उसे नष्ट करते हैं। इस संबंध में बेटमा क्षेत्र में किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वे पराली का खाद, चारा और जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग करें। विकासखंड देपालपुर के कृषि विस्तार अधिकारी केंद्र द्वारा नरवाई न जलाने के संबंध में किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा गुरुवार को बेटमा क्षेत्र में विजिट की गई। इस फील्ड विजिट में संचालक CL केवड़ा, कृषि विभाग अमले द्वारा नरवाई न जलाने के संबंध में किसानों को ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर समझाइश दी गई और इससे होने वाले नुकसानों जैसे कि भूमि की उर्वरा क्षमता घटना, जलवायु परिवर्तन, मित्र कीटों को नुकसान, जमीन में मौजूद पोषक तत्वों का जलना, भूमि की जल धारण क्षमता घटना, जन एवं धन की हानि होना, साथ ही नरवाई न जलाने से होने वाले फायदे जिससे भूमि को उर्वरकता की पूर्ति होती है। इस विजिट में अनुविभागीय अधिकारी SK, वरिष्ठ कृषि अधिकारी जितेंद्र चारेल, बेटमा क्षेत्र कृषि विकास अधिकारी सुरभि वर्मा, DK मोगरा सहित किसान उपस्थित थे। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज हमारे उप संचालक महोदय केवड़ा साहब आए हैं किसानों के बीच में। आपने सभी किसानों को लेके एक अच्छी समझाइश दी कि नरवाई नहीं जलाना चाहिए और किसान भी चाहते हैं कि नरवाई हम नहीं जलाएं। इससे क्या है, भूमि उपजाऊ कम होती है, पर किसानों की मजबूरी है। तो मैं साहब से निवेदन किया है कि साहब हम डेमो करके देखते हैं, या तो 1 आध बीघे ज़मीन को ऐसे छोड़ के, और उसमें अगली जो फसल बोते हैं वो बोने लायक नहीं रखती, उसमें वो जो क्या बोलते हैं उसको सब घास इकट्ठी होके फंस जाती है, तो अगली फसल बोने में बहुत तकलीफ आती है। तो साहब ने अभी समझाइश दी सभी किसानों को, देखते हैं उसका अगली बार प्रयोग करेंगे और कम से कम नरवाई जलाएंगे इस बार। अभी वर्तमान में सभी किसान भाइयों की लगभग यहाँ पे 80 से 90% फसल कट चुकी है और किसान भाई लगभग यहाँ पे जो फसल की कटाई करते हैं वो हार्वेस्टर से करते हैं और हार्वेस्टर चलने के बाद में जो उसकी नरवाई बच जाती है, करीब 1 से 1.5 फीट की जो ऊपर से जो हार्वेस्टर काटता है और जो बच जाती है उसको किसान भाई जलाते हैं। क्योंकि जलाने के लिए शासन के द्वारा भी ऐसे निर्देश हैं कि इसको कम से कम जलाया जाए और इसके जो जलाने से जो नुकसान है, एक तो आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में इसका तापमान बढ़ रहा है और जो हमारी धरती माता है, जो हमारी ज़मीन है, उसकी भी भौतिक दशा खराब हो रही है। ये भी एक जीवित है कि आज हम बीज डालते हैं और बीज उगता है, इसका मतलब ये है कि ये जीवित चीज़ है जिसमें कभी हम जलाते हैं तो जो इसमें ऑर्गेनिज्म है, जो जैविक चीज़ें हैं वो भी नष्ट हो जाती है, जिससे कि हमारी ज़मीन की भौतिक दशा और उसकी स्ट्रक्चर उसका ख़राब होता है, तो जो कि आने वाले समय में किसानों के लिए भी नुकसानदायक है और हम सब के लिए, ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। तो आज हम किसान भाइयों को ये अपील करने आए हैं कि वो कम से कम मतलब नरवाई न जलाएं और हमारी धरती माता को बचाएं। आपका नाम और पद? मैं CL केवड़ा, उप संचालक कृषि, इंदौर। मैं इस समय एक खेत में खड़ा हूं। आप देख रहे होंगे ये नीचे जो पराली जिसे बोलते हैं, ये अभी इस समय किसानों की जो फसल कट चुकी है गेहूं की, उसे जलाने के लिए अभी बहुत सारी जगह कामकाज चल रहा है, बहुत जला भी रहे, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी होता है, प्रकृति को नुकसान होता है, अपने खेत को नुकसान होता है। तो इसके समझाइश के लिए हमारे पास जिला अधिकारी केवड़ा जी आए हैं, तो हम उनसे इस बारे में इस संबंध में चर्चा करेंगे कि क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है और क्या करना चाहिए उन्हें। देवड़ा जी आपका स्वागत है। आपने आज ये जानकारी दी, तो क्या होता है इस पराली को जलाने से नुकसान, थोड़ा बताएंगे? अभी लगभग ज़िले में किसानों की जो फसल है, गेहूं की फसल है, वो 80 से 90% कट चुकी है और फसल कटाई के बाद में लगभग किसान जहाँ पे मजदूर मिल जाते हैं वहाँ तो वो किसान नरवाई जलाने की स्थिति नहीं आती, लेकिन जहाँ पे भी हार्वेस्टर चलाते हैं और हार्वेस्टर चलाने के बाद में जो उसका शेष हिस्सा बच जाता है उसको जलाने के लिए जलाते हैं। हमारी सभी किसान भाइयों से एक अपील है कि जलाने से सबसे पहले तो हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है और जो उर्वरा शक्ति नष्ट होने के साथ में ही ज़मीन में जो भी हम अगली फसल लगाएंगे उसमें भी नुकसान होता है। तो हमारी
सब किसान भाइयों से ये अपील है कि किसान भाई कम से कम नरवाई जलाएं, और वो इसमें जो आज यंत्र आए हैं एक्स्ट्रा रिपर के माध्यम से भूसा बना सकते हैं, और भूसा से अपने पशुओं के लिए, और कभी उनके पास अधिक मात्रा में है तो वो बाज़ार में भी इसको बेच सकते हैं। तो आज कभी ये इससे जलाते हैं तो हमारी जलवायु भी, जो हमारी प्रकृति है, वो भी नष्ट नहीं होगी। और हमारा एक संदेश है कि आप नरवाई न जलाएं और धरती को बचाएं, क्योंकि आज हम नहीं जलाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सुना है कि ये जो अगर कोई नहीं जलाएगा तो उसे कुछ पुरस्कार या किसी तरीके से कुछ ऐसी राशि देने का कोई प्रावधान है क्या, कोई कि जो नहीं जलाएगा तो उसको कुछ ऐसी राशि वगैरह? किसान भाइयों को हम एक ही ये अपील कर रहे हैं कि वो जलाने से इसके जो नुकसान हैं और नहीं जलाने के जो फ़ायदे हैं, नुकसान बहुत सारे हैं कि इससे एक तो प्रकृति को नुकसान हो रहा है, हमारे खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है, और फ़ायदे ये हैं कि ये जो ज़मीन है ये भी एक जैविक तत्व है, और इसमें सभी जैविक तत्व होते हैं, जिसमें खाद की मात्रा भी होती है, इसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा भी होती है, जो कि जिससे कि किसान को कभी वो नहीं जलाता है तो उससे उसको फ़ायदा ही होगा। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे पास इस क्षेत्र अपने ज़िला के कृषि विस्तार अधिकारी, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि इसको जलाने से क्या नुकसान होगा और प्रकृति में क्या नुकसान होगा। SW24 न्यूज़ के लिए राजेंद्र सूर्यवंशी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।